क्लास 10th का विषय गणित का 6.3 जो प्रश्नावली है उसको पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप प्रश्नावली बनाने में सक्षम हो पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अवश्य रूप ही आमाप समान नहीं हो, वो ये क्या होते हैं, समरूप आकृतियाँ होती हैं। कहने का इसका तात्पर्य क्या है, देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं, ये कंडीशन जानना है हम लोग यहाँ पे। तो कह रहा है क्या, उसका आकार समान हो। आकार कैसा होता है, तो समान होता है। पहली नंबर कंडीशन बात यही है कि आकार कैसा हो, तो आकार समान हो। दूसरी नंबर बात क्या है कि आकार समान तो होना ही चाहिए परंतु आमाप समान हो या ना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आमाप समान भी हो, माने कि उसका जो साइज है वो समान भी हो, या हो सकता है समान नहीं भी हो। ये होता है समरूप आकृतियाँ। मतलब क्या कि एक के जैसा हो, या तो उतना ही बड़ा हो या उससे बड़ा छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर देखने में हूबहू सेम हो। जैसे एक बड़ा हनुमान जी और एक छोटा हनुमान जी हुआ ना, तो छोटे हनुमान जी का भी वही नाक, नक्शा, पूँछ, गदा सब वही है, और बड़े हनुमान जी अगर रूप ले लेते हैं तो वही नाक, नक्शा, पूँछ सब कुछ वही है। नक्शा मतलब देख रूपरेखा एक ही जैसा है परंतु आकार में छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये आकृतियाँ होती हैं समरूप आकृतियाँ। दूसरी नंबर पॉइंट क्या है, इसमें सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं वो सभी आकृतियाँ, सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है। कैसे, या देखिए, जैसे ये देखिए, आपको हम समझाते हैं पूरा एग्जाम्पल के साथ ताकि आप पूरा क्लियरली समझ जाइए। जैसे ये त्रिभुज है और यह भी त्रिभुज है, सेम टू सेम है, ABC और PQR। ये दो त्रिभुज सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम। आकार भी जैसे 4 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। सब मतलब कि संगत भुजाएं समानुपाती, ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, ओके। परंतु प्रॉब्लम क्या है, क्या ये सर्वांगसम है, तो हाँ सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम भी है और समरूप भी है, दोनों है ये, क्योंकि जो सर्वांगसम होगा वो समरूप तो होबे करेगा। परंतु मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसा है, तो ये देखने में एक जैसा हो सकता है परंतु इसका माप अलग अलग है, अमाप अलग अलग है, ये साइज बड़ा छोटा है इसका। तो ये समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। तो याद रखिएगा, जो समरूप होगा ना तो वो जोड़ी नहीं कि सर्वांगसम होबे करे। क्या है कि समरूप है तो एक के जैसा देखने में लग रहा है, साइज उसका बड़ा है कि छोटा ही तो नहीं कह सकते हैं। मगर हाँ सर्वांगसम है तो सर्वांगसम तभी ना होता है जब एक जैसा दिखे, रूपरेखा एक जैसा हो, आकार भी एक जैसा हो, तभी ना सर्वांगसम होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ये बात को हमेशा दिमाग में रखिए। और ये कई बार एग्जाम, ये जो है ना पॉइंट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, क्या कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है मगर सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा ना पॉइंट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्या कर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है। भुजाओं के समान संख्या वाले, यूँ कहती ना समान संख्या वाले बहुभुज, क्या समान संख्या वाले बहुभुज, या त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। षष्ठभुज है तो षष्ठभुज है, इधर भी, इधर षष्ठभुज तो इधर भी षष्ठभुज। क्या है तीसरा पॉइंट, क्या है, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज, अगर बहुभुज समान है यानी समान भुजा वाले हैं तो वो कब समरूप होंगे, यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इसका मतलब समझिए, एक मतलब हम समझा देते हैं आपको, पंचभुज लेकर समझा देते हैं। पंचभुज देखिए हुआ क्या कि एक, चलिए ये ले लेते हैं, क्या वो 1 2 3 4 5 पंचभुज यहाँ पे है और एक पंचभुज यहाँ पे है, और ये कह रहा है कि समरूप है कि नहीं है। तो मान लो इसका नाम है ABCD, ABCDE, इसका नाम है PQRS, हो गया T। तो अब यहाँ पे बात आ रहा है क्या कि क्या कोण A बराबर क्या होगा P,
कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और कोण डी बराबर कोण एस, ओके, कोण एस, और कोण ई बराबर कोण टी। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहे तो ए बराबर टी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, और डी बराबर, और ये वाला जो है ना ये इसके बराबर हो गया, ओके ना। इस प्रकार का अगर है और साथ ही इसके साथ संगत भुजाएं समानुपाती हों, क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। इसका मतलब क्या हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि ए बी बटा, बोलिए जरा आप लोग, ए बी बटा क्या चीज, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या, बी सी बटे क्यू आर बराबर आर एस, सी डी बटा आर एस बराबर डी बटा डी एस टी, और कोई बात नहीं ई ए बटा टी से टी टी पी। तो अगर ऐसा है, देखिए संगत कोण समान हो गया और संगत भुजाएं क्या हो गया, समानुपाती हो गया, तो ये पंचभुज है ना, तो यह समरूप होंगे आपस में। अगर षष्ठभुज होता तो षष्ठभुज में, सप्तभुज होता तो सप्तभुज में, अष्टभुज होता तो अष्टभुज में, त्रिभुज होता तो त्रिभुज में, चतुर्भुज होता तो चतुर्भुज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान भुजा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि में 4 गो है भुजा है, में 5 गो भुजा, में 2 गो भुजा है, में 8 गो भुजा, ऐसा नहीं, दोनों में बराबर भुजा होगा तब। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो भुजा है कि नहीं, तब ये लागू होगा, ऐसे लागू नहीं होगा। हाँ, ये इसके समान नहीं है, समरूप है। समरूप मतलब एक जैसा दिखने में लगे, समझ में आया ना। चलिए अगला टॉपिक क्या देखिए जरा इसका, क्लियर है, सब क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी पॉइंट नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेरेस पर में यहाँ पढ़वे की है, एक त्रिभुज है ABC और इसमें क्या किया गया है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, ये इसके समांतर है, तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि P क्या है, PQ है, तो AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, ऐसा होता है थेरेस पर में, है ना। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, थेरेस पर में समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखते हैं थेरेस पर में का विलोम वगैरह, ओके। अगला देखिए टॉपिक क्या, 5वां नंबर टॉपिक, 24 टॉपिक को समझ लिया तो पूरा एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है देखिए 5वां नंबर पॉइंट, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कोई त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है, इसमें कोई रेखा, ये रेखा है ABC त्रिभुज है, इसमें PQ रेखा है जो समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी क्या कि AP बटा PB बराबर क्या, AQ बटा QC। अगर ऐसा है यानी AP बटा PB बराबर AQ बटा QC है, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटे इतना है, तो ये इसके समांतर होगा, ये थेरेस प्रमेय का विलोम कहता है। ये भी हम लोग जान चुके हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाए भी है, 6.2 में सारा क्वेश्चन इसी पे बना है हम लोग का, है ना। थेरेस प्रमेय और थेरेस प्रमेय विलोम बनाना ही। अब जो बनने वाला क्वेश्चन 6.3 में है, अब कौन कौन सा पॉइंट है इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। 6ठा नंबर पॉइंट देखिए और बारीकी से देखिए, ऐसा नहीं कि इग्नोर करके देखिए, पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने से ही आ जाएगा, समझना पड़ेगा A to Z को पूरी क्लियरली रूप से। तो आप क्या कीजिए, इसको नाम दिमाग में सेट करिए इसको।
चलिए छठा पॉइंट क्या करा है देखिए, यदि त्रिभुजों में, ध्यान दीजिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, याद रखिएगा क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। इसे कहते हैं ए समरूपता कसौटी, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी, यानी कि क्या, कोण 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 समरूपता कसौटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC है, और एक त्रिभुज आपका है, चलिए PQR ही लेते हैं, PQR। कह रहा है क्या, यदि इसके संगत कोण बराबर हैं, इसके संगत कोण बराबर हैं, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण B बराबर Q और C बराबर क्या है, R है। अगर ऐसा है, ये है, ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, A बराबर कोण P, कोण B बराबर क्या होगा बुआ, कोण Q, और कोण C बराबर क्या होगा, कोण। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो इसके साथ एक कंडीशन और हो जाएगा, क्या, कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगा। संगत भुजाएं समानुपाती को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो संगत भुजाएं समानुपाती यानी AP, क्या बोलेंगे, बोलिए AP बटा PQ। अच्छा सॉरी, हाँ AB होगा, वेरी गुड वेरी गुड, ये होगा AB, क्या होगा, AB बटा PQ बराबर क्या होगा, BC बटा QR, और इधर क्या जाएगा, AC बटे PR। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों है नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, और ऐसा अगर होगा, दोनों हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा। इस बातों को एकदम कंठस्थली याद कर लीजिए, फिर समझ लीजिए क्या कह रहे हैं हम, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, फिर समझ लीजिए क्या दिया है, ये समझ लीजिए। अगर ऐसा है, यानी कि इसके कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण R है। अगर ऐसा है, फिर बात कर रहे हैं हम, बार बार चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो एक और चीज होगा, वो क्या होगा, कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। इसे कहते हैं AAA समरूपता कसौटी। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जब आपसे कोई पूछे कि AAA समरूपता कसौटी क्या है, तो कहिएगा यदि किसी दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसी कसौटी को AAA कसौटी कहते हैं, अर्थात एंगल 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 कसौटी, अर्थात हिंदी में कहे तो कोण 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 समरूपता कसौटी। एकदम कंठस्थली याद करना होगा आपको, नहीं याद कीजिएगा तो पहले नंबर तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसका हम पिटाई करेंगे उस वाला, कोई उपाय नहीं, इसलिए एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, और इसको हम लोग सिद्ध कर लिए हैं, सिद्ध करने के बाद भी आपको हम समझा रहे हैं, कहाँ लगी, कल क्वेश्चन बता दी फिर भी बता रहे हैं, कहाँ लगी कि भाई इसको जितना बार समझ लो मगर तुमसे बनवावे तो बना दो। उस समय आनाकानी नहीं करने का कि भैया हमको याद नहीं है, तो हमको पता नहीं था कि याद करना था, तो हम लिखे नहीं थे, तो हम आए नहीं थे, ये सब नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा किताब में से, सारांश में दिया हुआ है ना, तो एकदम याद करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। 7 नंबर पॉइंट देखिए क्या ये करा, एक समरूपता कसौटी, ये ऊपर में है एक्चुअली, क्या है करा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है जिसमें से एक त्रिभुज का दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, एक त्रिभुज का दो कोण
दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। सीधी बात। ए समरूपता ऊपर में होता है, उसको कसौटी कहिए, समरूपता कसौटी कहिए, अलग बात है, मगर ए समरूपता ऊपर में होता है, परिमेय के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ऐसे अब यहाँ पे समरूपता कसौटी ही कहिए, सीधी बात है ना। अब देखिए ये क्या है, फिर से हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे इसको हम लोग समझ पाएंगे चित्र के माध्यम से। देखिए कर रहा है क्या, एक त्रिभुज हम लेते हैं लाल कलर का, यहाँ देख रहे हैं आप, ये रेड इस पे ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, पर दिखाते हैं वाइट, वेरी गुड, वाइट कलर वेरी गुड। चलिए एक त्रिभुज है ABC, ध्यान दीजिएगा ABC, और एक त्रिभुज और बना लेते हैं हम PQ। कह रहा है इसमें क्या चीज, इस एक त्रिभुज का दो कोण, इसका कोई भी दो कोण ले लीजिए, कोई भी दो कोण, मान इसका कोई भी दो कोण ले सकते हैं आप, फ्री है। ये इसका दो कोण ले लिए, एक कोण ये ले लिए, इसके बराबर है, और ये वाला कोण जो देख रहे हैं ये इसके बराबर है। ओके, ये कोण के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, सीधी बात। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज कहा जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। बस सीधी बात है, एकदम समझना है। इसको क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि, यहाँ पे इसका क्या होगा, यदि कोण B बराबर तथा कोण C बराबर, अगर ऐसा है तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बस इतना बात ध्यान, इसको कहेंगे ए समरूपता परिमेय या कसौटी या उपरिमेय, हालांकि परिमेय नहीं है, ऊपर में है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी नंबर कसौटी। दो कसौटी सीख गए, अब तीसरी नंबर कसौटी जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 है ना। ये क्या है देखिए, ये क्या कर रहा है, यदि त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में, यानी कि क्या कह रहा है, कहने का मतलब समझिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको कहते हैं SSS समरूपता कसौटी, यानी कि साइड 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 समरूपता कसौटी। हिंदी में बोले तो क्या, भुजा 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 समरूपता कसौटी। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहा है, आपको बनाना है यहाँ पे दो त्रिभुज। क्या बनाना है, दो त्रिभुज। चलिए दो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, एकदम परफेक्टली रूप से दो त्रिभुज बनाते। चलिए एक त्रिभुज है ये, इसका नाम क्या है, और एक त्रिभुज बनाते हैं, इसे एक जैसा दिखने में लगे ना, इसका नाम आता है PQR। ओके, समझ रहे हैं बात को। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को क्या दिया है ये देख लीजिए। इसमें दिया है क्या कि यदि एक त्रिभुज के संगत भुज नहीं, यदि एक त्रिभुज के सॉरी यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, बात बराबर, तो एक ही अनुपात में हो, तो इसका भुजा क्या है AB, इसका AB लिए हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा PQ बटा PQ। फिर से लिखाएंगे, इसका BC लेंगे, इसका क्या लेंगे बराबर BC बटा QR, और इसका AC लेंगे तो इसका क्या लेंगे AC बटा। अगर ऐसा है, याद रखिए, ऐसा अगर है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा यदि है, हम बार बार जोर करते हैं ना तो आप लोग ध्यान नहीं दे पाते उस चीज पर। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, क्या होगा, कोण A, अब क्या होगा बताते हैं आपको, कोण A
बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। उस वाला में दूसरा था, ए वाला में क्या था, ऐसा है तो ऐसा होगा, इसमें ई वाला है तो ई वाला होगा। क्लियर है ना? तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। क्लियर? फिक्स है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, और उल्टा ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा भी होगा। ये तो होना तय है, ठीक है ना? मगर कभी कभी ये होता है तो ये होता है, और कभी कभी ये होता है तो ये होता है। अगर ए दिया हुआ है बराबर तो ए समरूपता, और ई वाला दिया हुआ तो एस समरूपता, है ना? एगो तो बीच में पढ़वे की है, दो कोण बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा, है ना? तो ये भी कंप्लीट, तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ा, क्या कसौटी पढ़ लेते त्रिभुज का बताइए बुआ? अभी क्या कसौटी पढ़े हैं? 3 गो, क्या गो? एगो पहला नंबर ए, उसके बाद ए, उसके बाद एस, 3 गो हो गया। चौथा नंबर कसौटी देखिए क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको कहते हैं साइड एस समरूपता कसौटी, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। ये क्या है, ध्यान से समझो। एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC है, और इसमें एक कोण इसका ये वाला कोण B, एक और त्रिभुज है PQR, इसका B जो B है ना, ये इसके Q के बराबर है। ओके, जितना बड़ा B है उतना ही बड़ा Q है। अब बताओ जो कोण भुजा कोण B है ये किससे किससे बना है? एगो BC से बना है भुजा से, और एक AB से बना है। AB और BC मिला तब ना कोण बना है ये वाला, तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं का मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है? तो इसी की तरह से ये जो दो कोण बना है, Q कोण बना है, ये दो भुजा से बना है, वो इससे बना है और एगो इससे बना है ना? तो इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण बराबर, कोण बराबर है तो B कोण Q के बराबर है। कोण B बराबर क्या है? कोण Q, ये दिया है। और साथ में क्या दिया है कि इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इसकी अंतर्गत भुजाएं कौन कौन है? AB बटा APQ बराबर है किसके? BC बटा QR। अगर ऐसा है, यह भी है और यह भी है, तो क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखा, 4 समता कसौटी पढ़ लिया आप लोग, और ये चारों पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक? देखिए, प्रश्नावली 6.3 जो है, इसमें बनाने के लिए जो जितना भी चीज़ हमको जानकारी चाहिए था वो सारा चीज़ हम जानकारी ले चुके हैं। अब प्रश्नावली बनाते हैं, इसके लिए बस 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या कि क्या कोण समरूपता क्या क्या अंकों से कसौटियाँ हैं। सबसे पहली बात, समरूपता का कसौटी नंबर 1 क्या है, याद रखिएगा। पहला नंबर कसौटी क्या है? ए। दूसरा नंबर कसौटी क्या है आपका? ए। तीसरा नंबर कसौटी क्या है आपका? एस। और चौथा नंबर कसौटी क्या है? एस। आपको देखना है कि कौन समरूप है, और समरूप है तो कौन सी कसौटी पे है, बस। और लिखना भी है ना, कैसे कैसे समरूप हुआ है। तो देखिए,
यहाँ पे एक क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और आपको बताना है क्या समरूप है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या कि कोण ए जो है 60 है और कोण पी भी 60 है, कोण बी 80, यह भी 80, यह 40 तो यह भी 40, सभी जो है ना संगत कोण समान हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं क्या कि कोण ए बराबर क्या है, कोण पी, कोण बी बराबर क्या है, क्यू, और कोण सी बराबर कितना है, और पी बराबर कितना है, 60, क्यू बराबर कितना है, 80, दोनों बराबर कितना है, 40। आप देख रहे हैं कि कोण पी और ए और पी दोनों 60 हैं, कोण बी और क्यू दोनों 80 हैं, और कोण सी और कोण आर दोनों क्या है, 40 है। तो सभी संगत कोण बराबर है, इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, समरूपता किससे हुआ है, तो लिखेंगे बाय ए और ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और इसका भी इमेज दिया हुआ है इसी पे। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको जूम आउट, हाँ जूम आउट कर लेते हैं। ओके, और थोड़ा सा घसकाते हैं, इधर देखिए ये रहा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये इसमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो हमको तो समरूपता के 4 सिद्धांत है, किसी एक को बैठा के देखना है कि भाई बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें ए बी में भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ, कोण नहीं देखे भुजा दिया है, तो क्या इसकी भुजाएं समानुपाती हैं, हम देख लेते हैं। तो ए बी बटा, इसको पलटना पड़ेगा, ये चित्र को पलट के तब रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग कि इसको क्रॉप कर लेते हैं, और क्रॉप करके काट देते हैं इसको पहले, तब बढ़ाने में मजा आएगा। इस देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं चित्र, ये चित्र देख रहे हैं, इसको पलटना पड़ेगा तब जाके हम लोग को समझ में जल्दी आएगा। चित्र बनाना पड़ेगा ही। देखिए इस चित्र को मान लेते हैं ऐसे है, ये कैसे है, तो ऐसे है, ऐसे पलट दिया आपने ना, तो P हो गया, ये क्या हो गया आपका R हो गया, और ये चला क्या इधर Q हो गया, त्रिभुज है ये, समझ गए, त्रिभुज है। अब आप देखिए चित्र को, ये कितना है आपका 5, ये 6 और ये कितना है 4। अब देखिए क्या संगत भुजाएं समानुपाती है, तो ए बी बटा, देखिए ए बी बटा पी आर, ए बी कितना है हुआ इसका 2, अच्छा पी आर कितना है इसका 2/5 कितना आएगा, 2/5 रहेगा। हाँ थोड़ा दिमाग लगाना था, हाँ ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। पहले पता होता था, मुझे इमेज काट के हटा दिया था।